संवाद लेखन। संवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? सम जमा वाद। सम का अर्थ है भली प्रकार और वाद का अर्थ है कहा गया, यानी संवाद वे कथन है जो भली प्रकार से कहे जाए। और इसके लिए हमें दो लोगों की जरूरत पड़ती है, एक वक्ता और दूसरा श्रोता। वक्ता कौन है? बोलने वाला, और श्रोता होता है सुनने वाला। और ये जरूरी है कि दोनों आमने सामने हों, वक्ता और श्रोता, संवाद के समय। और संवादों का जो संबंध है हमारे दैनिक जीवन से होता है, रोजमर्रा के से जुड़ा हुआ है। और संवादों से हम वक्ता और श्रोता की जो मनोस्थिति है उसका हमें पता चलता है कि वो किस तरह की मनोस्थिति में, यानी उदास है, खुश हैं या चिंता में है, तो वो हमें उनकी बातचीत से पता चलता है। और अब हम संवाद के लेखन लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। संवाद लेखन लिखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, जो भी हम बात कह रहे हैं, संप्रेषण का मतलब है जो कुछ आप कह रहे हो ना वो दूसरे व्यक्ति को, यानी एक होता है वक्ता और एक होता है श्रोता, एक बोलने वाला दूसरा सुनने वाला, दोनों को, जो बोलने वाला है उसको समझ आना चाहिए आप क्या कह रहे हो, तो संप्रेषण होना ज़रूरी है। और समझ बोधगम्य होना चाहिए, मतलब उसको समझ आना चाहिए कि आप क्या कह रहे हो। उसके अलावा भाषा सरल होनी चाहिए, सहज और पात्र के अनुसार जो भाषा उसको समझ आती है उसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए संवादों में। सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा जटिल या मिश्रित वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुहावरे, लोकोक्तियाँ या चमत्कारी जो भाषा है, वाक्य है, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे आप संप्रेषण में जो है रुकावट आ जाती है। फिर जो भी वो भाव भंगिमाएं, मतलब आप जब आप दो लोग बात कर रहे हैं तो उसमें जो भी वहाँ पर गतिविधियाँ हो रही हैं, या वो उसके चेहरे पर कोई गुस्से का भाव है या खुशी का भाव है, या कोई कहीं जा रहा है, या कोई कुछ भी जो कर रहे हैं वो, उसको आपको ब्रैकेट्स में यानी कोष्टक में ना लिखना होता है कि यहाँ पर ऐसे हो रहा है। और संवाद लेखन जो है वो रोचक होना चाहिए, किसी को आदेश निर्देश ज़्यादा नहीं होने चाहिए इसमें, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें। महिला और एक सब्जी वाले के बीच में जो संवाद है उसे लिखेंगे। और ये सबसे पहले ये बात है, जिन दो लोगों के बीच में संवाद हो रहा है उनके नाम हम यहाँ लिखेंगे कि पहले कौन बोल रहा है, वक्ता कौन है, महिला। और मैंने आपको ये भी बताया है कि ध्यान देने योग्य बातों में कि जो भी गतिविधियां हो रही हैं वहाँ पे, दो हमारे श्रोता और वक्ता हैं, उनके बीच की जो गतिविधियां हैं, जो भी उनके हाव भाव हैं, उनको हमें कोष्टक की सहायता से इस तरह से लिख देना है कि वो क्या कर रहे हैं। अब पहले कौन बोल रहा है, महिला किससे वो बात कर रही है, सब्जी वाले से, तो उसको हम कोष्टक में लिख देंगे, भैया ये टमाटर कैसे दिए। और हमें विराम चिन्हों का भी ध्यान रखना है, भैया के बाद अल्प विराम और टमाटर कैसे दिए प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। अब सब्जी वाला जो जवाब दे रहा है 50 रुपए किलो, फिर महिला कहती है इतने महंगे, तो इसमें भी प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। सब्जी वाला, क्या करें बीबी जी, मंडी से ही महंगे आ रहे हैं, आप लीजिए 40 लगा लूंगा। अब इसमें आपकी थोड़ी सी कल्पना शक्ति और आपका थोड़ी सी जो सामान्य ज्ञान है उसका भी जो है प्रयोग करना पड़ेगा कि एक सब्जी वाला और महिला के बीच में क्या बातचीत हो सकती है, तो वो आपको खुद लिखना होता है। तो सब्जी वाला, क्या करें बीबी जी, मंडी से ही महंगे आ रहे हैं और आप लीजिए 40 लगा लूंगा। महिला, ठीक है आधा किलो दे दो, और करेला क्या भाव है, अब वो करेले का जो है भाव पूछ रही है। सब्जी वाला, आपके लिए 30 रुपए किलो। महिला, आधा किलो करेला भी दे दो। सब्जी वाला, अब जो सब्जी वाले की क्या गतिविधि है, वो सारी सब्जियों को अब जो है लिफाफों में डाल रहा है तोल कर, तो वो सारी सब्जियां देता है उसको, देते हुए इसको हम कोष्टक में लिखेंगे जो उनकी गतिविधि है। और क्या बोलता है, ये लीजिए। अब उसके बाद उन दोनों में कोई वार्तालाप नहीं होता, अब सिर्फ जो उनकी गतिविधियां हैं उन्हें हम कोष्टक के माध्यम से लिख रहे हैं कि महिला सब्जी वाले को 35 रुपए देती है और सब्जी लेकर चली जाती है। तो जो बातें उनके बीच में जो भी जो गतिविधियां हैं या जो हाव भाव है उनको तो हम कोष्टक के माध्यम से लिखेंगे, लेकिन जो श्रोता और वक्ता के बीच में आमने सामने जो बातचीत होती है उसे हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अब आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि पहले उनके नाम लिख देने हैं, बोलने वाले का नाम आपको लिखना है पहले, उसके बाद लिखना है कि वो क्या कहने वाला है।